हेलो स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दर्शाने कहा है कि किसी पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे, हल में हम लोग लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, यहाँ देखिए b बराबर हम लोग क्या लेंगे, b बराबर यहाँ पर जितना m कहेगा b का वैल्यू उतना ले लेंगे। यहाँ पर कहा 3m या 3m+1, तो b बराबर हम ले लेंगे 3। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या होता है, a बराबर b³ + r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो किसी को लिख सकते हैं या a बराबर देखिए b³, तो b का वैल्यू देखिए कितना है 3, तो लिख देंगे b की जगह कितना 3। तो a बराबर b³ तो लिखेंगे 3q + r, तो लिखेंगे जहाँ r का जो मान होगा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा। तो b से हमेशा छोटा मतलब 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरा r क्या क्या हो सकता है, यहाँ मेरा r क्या क्या हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ r बराबर, तो r बराबर मेरा होगा 0, 1, 2, क्योंकि b से हमेशा छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो b का वैल्यू 3 है, तो r का मान 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो, जब r बराबर 0 हो तो, यानी बारी बारी से हम इन सभी का मान लेकर के क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, a बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3q + r, तो r देखिए कितना ले रहे हैं 0, तो r की जगह लिखेंगे 0, तो बराबर हो जाएगा 3q। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न को फिर से एक बार थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब आगे समझने में क्या होगा, सुविधा होगा। प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर क्या कहा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी सिंपल नहीं, इससे पहले जो हम लोग बनाए थे इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2, तो वहाँ पर सिंपल था, वहाँ पर वर्ग नहीं कहा था। यहाँ पर कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का था। अब यहाँ पर देखिए हम a बराबर b³ + r जो होता है, तो a का मान यानी r का मान जब हम 0 रखे तो a बराबर मेरा हो गया 3q + r बराबर 3q। अब इसको नहीं, इसका वर्ग करने का, तो हम क्या लिखेंगे चूँकि a स्क्वायर मतलब क्या, 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है जो उसको हम, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 3 का, तो हो जाएगा 3 × 9q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर, 3 × 3q का स्क्वायर। अब ये 3 को 3 रहने देंगे, ये 3q स्क्वायर जो है इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, इन पूरे को m मान लेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए a स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा 3 को 3 लिखेंगे, इन पूरे को क्या लिखेंगे, इन पूरे को लिख देंगे m। यहाँ पर कोष्टक में हम लोग दर्शा देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे 3q स्क्वायर जहाँ था उसके बदले में हम लोग अगर m लिखे तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 3q स्क्वायर बराबर m, यानी यहाँ पर जो 3q स्क्वायर था इसके बदले में हम लोग m लिए। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर यानी इसका वर्ग कितना कहा था 3m, तो हम 3m दर्शा दिए। अब देखिए अब बारी से अब उसी प्रकार हम किसको देखेंगे, अब इस बार किसका लेंगे, r का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो लिखेंगे जब, यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा a बराबर होता है 3q + r। तो यहाँ पर a बराबर, जब यहाँ r हम 1 ले रहे हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 3q + यहाँ पर r की जगह मेरा 1 लिखा जाएगा। तो लिखेंगे a बराबर 3q + 1, ठीक है, a बराबर 3q + 1। अब यहाँ पर देखेंगे a बराबर 3q + 1, अब इसका वर्ग करना है, वर्ग मतलब क्या लिखेंगे, चूँकि a स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर किसका, 3q + 1 का होल स्क्वायर, 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, सर्वसम्मी का 1, तो क्या होता है, सर्वसम्मी का 1 होता है a स्क्वायर, सर्वसम्मी का क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे अगर आप साइड में अगर देख लेंगे a + b का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब यहाँ आप देखेंगे 3q + 1 का होल स्क्वायर, अगर कुछ देर के लिए 3 को हम a मान लें और इसको b मान लें तो a + b का होल स्क्वायर सेम टू सेम इस तरह का। तो इसके बदले में अब हम क्या करेंगे, इसका रूपांतरण इस रूप में लिखेंगे। अब इस रूप में क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए a की जगह मेरा क्या है 3q, तो लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस
देंगे प्लस, 2 को 2 लिखेंगे, 2 और ए के बीच क्या है इंटू, तो इंटू दे देंगे। उसके बाद ए, तो ए देख लीजिए कितना है 3 क्यू, तो लिखेंगे 3 क्यू। उसके बाद ए और बी के बीच इंटू है बी, तो बी देखिए कितना है 1, तो लिख देंगे 1, प्लस होता है बी स्क्वायर मतलब किसका 1 का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे। आगे हम लोग करेंगे यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 9, उसके बाद क्यू है तो क्यू का स्क्वायर यानी 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर। उसके बाद प्लस है तो प्लस यहाँ पर देखिए गुना कर देंगे, 1 गुना 3 तो वही 3 रहेगा, 3 दूना 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे इन दोनों में हम जो है कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में हम 3 को कॉमन लेंगे, इन दोनों में हम क्या लेंगे 3 को कॉमन। यहाँ पर देखिए 3 को अगर हम कॉमन ले लेंगे, देखिए 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 को कॉमन लिए तो बचा मेरा क्या 2 क्यू। ठीक है, बाहर में 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे हम लोग क्या, अब यहाँ पर देखिए 3 को जो हम कॉमन लिए, यहाँ पर 3 जो कॉमन लिए तो 3 का टेबल पर 3 तिया 9, यहाँ पर बच गया 3, उसके बाद क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 3 को कॉमन लिए तो बचा 2 क्यू प्लस 1। अब इन सभी को यहाँ पर जो है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इनको हम मान लेंगे m। इनको जब m मान लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब m मान लेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लिखे थे इसीलिए a स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसीलिए ए स्क्वायर बराबर, अब बराबर ये 3 को 3 लिखेंगे। उसके बाद इन पूरे को हम क्या मान लेंगे, इन पूरे को हम मान लेंगे m। उसके बाद यहाँ पर प्लस 1 है तो प्लस 1 दे देंगे। अब यहाँ कोष्ट में हम दर्शा देंगे, यहाँ पर कोष्ट में क्या दर्शाएंगे, क्योंकि जहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू था उनके बदले में हम m ले लिए तो बराबर में लिख देंगे m, यानी यहाँ पर दर्शा दिए क्योंकि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m लिया। ठीक है, इस रूप में लाने का था, ये रूप भी हो गया। अब देखिए आगे हम लोग अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर मान देखिए एक बार जो हम क्या लिए, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा r का मान जो मेरा था, r का मेरा मान था 0 1 2, तो एक बार हमने 0 ले लिया, एक बार 1 ले लिया। अब क्या लेंगे, r का मान 2 लेंगे। अब 2 लेकर के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 2 लेके यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 2 हो, तो जब r बराबर 2 है तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, जब r बराबर क्या लेंगे हम, जब r बराबर यहाँ पर लेंगे हम क्या, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a बराबर होता है यहाँ पर a बराबर 3 क्यू प्लस r। जब हम r का मान यहाँ पर 2 लेंगे तो केवल r की जगह मेरा क्या 2 बैठ जाएगा 2 बैठ जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा मेरा 3 क्यू प्लस 2। तो वही यहाँ पर लिखना है, वही यहाँ पर क्या लिखना है, जब लिखे हमने कि जब r बराबर 2 हो तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस इस जगह r था तो r की जगह मेरा बैठ जाएगा 2। ठीक है, अब ये तो आ गया सिंपल, लेकिन इसमें क्या कहा, इसका वर्ग क्या करने का है, इसका वर्ग। तो इसका वर्ग कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर यानी 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेम वही प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा है, सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है सूत्र। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा, ए स्क्वायर यानी क्या 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर कुछ देर के लिए इसको हम मान लें ए और इसको क्या मान लें बी, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, इसका रूपांतरण जब करेंगे तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो एक जगह मेरा क्या है 3 क्यू, तो लिखेंगे 3 क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 2 को 2 लिखेंगे, 2 और ए के बीच इंटू है तो इंटू देंगे ए, तो ए पर यहाँ पर देख लीजिए ए कितना है 3 क्यू, तो लिखेंगे 3 क्यू। ए और बी के बीच इंटू है बी, तो बी देखिए कितना है 2 प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब किसका 2 का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 9 क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 तिया 12 क्यू प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे 9 क्यू स्क्वायर को सेम लिखेंगे प्लस 12 क्यू को सेम लिखेंगे प्लस, अब यहाँ जहाँ 4 है तो आप देखिए 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस 1 यानी 3 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, तो जहाँ पर 4 था उस जगह हम क्या लिख देंगे 3 प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, 3 प्लस 1, क्योंकि 3 में आप 1 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है इन सभी में हम 3 को कॉमन लेंगे। क्यों 3 को कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप का दर्शाना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इन सभी में हम 3 को कॉमन लेंगे। अब देखिए जब 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा क्या बच जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा प्लस यहाँ पर 12 में जब हम 3 को कॉमन लिए तो बचेगा 4 क्यू, उसके बाद प्लस यहाँ 3 में जब हम 3 को कॉमन ले लिए तो बचा 1। अब ये 1 जो था इसको बाहर में इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए ए स्क्वायर बराबर, यानी ए स्क्वायर बराबर ये पूरा जो है इन पूरे को हम m मान लेंगे, इन पूरे को क्या मान लेंगे m, क्योंकि हमको क्या दर्शाना है 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इसीलिए हम इन पूरे को क्या मान लेंगे m। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 को 3 लिखेंगे, इन पूरे को क्या मान लेंगे m, उसके बाद प्लस 1 है तो लिख देंगे 1, यहाँ पर साइड में दर्शा देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 जो था इन सभी के बदले में m लिए हैं तो बराबर लिख देंगे m। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया। यदि वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।